प्रेस वार्ता जो आयोजित की है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आयोजित किया? ऐसा है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय कार्यक्रम चल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय कश्मीरी लाल जी 2 मार्च से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवास पे हैं। जो पहला कार्यक्रम बाराबंकी में हुआ है, ये अन्य जिलों में होते हुए 16 मार्च को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह लखनऊ में प्रायोजित है। इसमें हर जिले में कि वो जिला कैसे स्वावलंबी बने, कैसे वहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने, इसी क्रम में लखनऊ जनपद कैसे स्वावलंबी बने और कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में यह रखा गया है। आप कुछ? अच्छा, ये जो हमारे विषय इसमें हम लोगों ने क्या है कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे प्रमोट करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है, और अभी जो उनका बीच में जो लॉकडाउन के बीच उन्होंने बोला था कि लोकल फॉर वोकल, लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे हम लोग आगे लेकर आएंगे, तभी हमारा जो भारत है आत्मनिर्भर बनेगा। इस विषय पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जब हमारा कार्यक्रम 16 को है तो उसमें हमने कई सारे ऐसे लोगों को बुलाया है जो गांव में छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कुल्हड़ हो गया, और उनके पास कोई स्टेज नहीं है, कोई काम करने के लिए उनके पास धन नहीं है, तो उसका भी हम लोग इंतजाम करवाएंगे और उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को भी आगे ला रहे हैं इसमें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए। तो बहुत सी महिलाएं हम लोग से जुड़ी हुई हैं जो कि घर में छोटे छोटे चीज़ें बनाती हैं, जैसे धूप बत्ती हो गई या फिर कढ़ाई का या चिकनकारी का काम करती हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो अपने परिवार में एक स्वरोजगार का स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके और अपनी मदद कर सके अपने परिवार की। हम लोग स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम है, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपने का जो बाहर सामान आता है वो सामान हम भारत में बनाएं और सस्ता बनाएं। उससे हम उनको मना करने को रोक सकते हैं कि अपना सामान खरीदें और बाहर से सामान ना। आप कुछ कहना चाहती हैं? 1991 में विदेशी अखबारों में छपा था कि सरकार किसी की भी बनेगी लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे। ये बात भारत के बुद्धिजीवियों ने बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से लिया, और हमारे राष्ट्रीय संघ के माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को ये बात अजीब से लगी। उन्होंने इस विषय पर शोध किया कि आखिर ऐसा विदेशों में कैसे छप सकता है कि जो व्यक्ति न सांसद है, न राज्यसभा का सदस्य है, और वो वित्त मंत्री कैसे बन सकता है, सरकार किसी की भी बने। लेकिन विदेश के जो अखबारों थे उनकी बात सत्य हुई, नरसिम्हा राव की सरकार बनी और मनमोहन सिंह उसके वित्त मंत्री बने। उसी समय से दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने हमारे स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की है, उन्होंने इसी विचार को लेकर स्थापना की थी हमारे मंच की, कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के बीच में भारत खेल रहा है और आने वाली सरकारें कहीं ना कहीं विदेशी लोगों का हित साधेंगी। तो अगर हम भारत में स्वदेशी जागरण मंच कोई ऐसा मंच बनाए जो देश की चिंता करे, हमारे राष्ट्र के आर्थिक विषय की चिंता करे, तो तभी देश आगे स्वावलंबी बनेगा। और बाद की सरकारों ने ऐसा किया भी कि FDI ले आए, बहुत सी विदेशी कंपनियों के लिए पूरा अपना भारत खोल दिया, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जिससे हमारा रुपया गिर गया। तो धीरे धीरे आने वाले वर्षों में उन्होंने देखा कि बहुत सी विदेशी सामान विदेशी कंपनियों के आने से हमारे अपने कुटीर उद्योग सब नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे चीन ने पूरा कब्जा कर रखा है, और चीन हमारा शत्रु है। ये बात बहुत दिनों से हमारे RSS के और भी कई नेता बोलते रहे हैं, लेकिन अब जा कर के जब चीन ने कोरोना फैला दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा लोकल फॉर वोकल, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। ये हमारी डिमांड 30 साल से थी, लेकिन अब हम लखनऊ के क्या पूरे भारत में हर घर में जा रहे हैं, हर घर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप स्वावलंबी बने और अपना सामान बनाएं और आसपास के लोगों को बेचें। यही हमारा मेन उद्देश्य है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती हैं मैडम? जी, स्वदेशी जागरण मंच जो कि 16 को कार्यक्रम ये हो रहा है, 3-4 घंटे के इस कार्यक्रम में आपको कुछ विदेशी कार्यक्रम दिखेंगे, जिसमें कि आपको आत्मनिर्भरता से लगे हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखेंगे, और जिसमें कि आपके लखनऊ के कुछ कलाकार भी दिखेंगे। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा आधे घंटे का होगा, जिसमें कि लगातार प्रस्तुतियाँ होंगी जो कि स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। थैंक यू।